नमस्कार। अपने आप से ऊपर उठकर दूसरों के बारे में सोचना और उनकी परवाह करना ही सही मायनों में मानवता है। मानवता के उदाहरण के रूप में यदि हम पिछले कुछ दशकों और वर्तमान में देखने जाएं, तो सिंधुताई सपकाल, डॉक्टर अभय बंग, रानी बंग एवं कैलाश सत्यार्थी जी ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिन्होंने मानवता के लिए अपने कार्यों के द्वारा पूरी दुनिया के सामने मानवता की एक मिसाल कायम की है। मानवता के लिए प्रयत्नशील कैलाश सत्यार्थी जी के जीवन से आज हम आपको परिचित कराएंगे। आपने महसूस किया होगा कि हमारा मन हमें दूसरों के मन से जोड़ता है, उनकी तकलीफों को समझने की शक्ति देता है। इसीलिए एक साफ मन को मानवता का आधार कहा जा सकता है और यही मानवता विदिशा मध्य प्रदेश के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे एक छोटे से बच्चे कैलाश के मन में बचपन से ही पनप गई और यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। छोटा कैलाश जब भी अपने आसपास के गरीब बच्चों को स्कूल जाने की उम्र में काम करते हुए देखता तो उसका मन बहुत बेचैन होने लगता और ये छोटा सा बच्चा किसी ना किसी तरह से बच्चों की मदद करने की सोचता रहता। एक बार तो लगभग 11 साल का कैलाश एक ठेला लेकर निकल पड़ा उन बच्चों से पुरानी किताबें मांगने के लिए जो कि एग्जाम में पास हो चुके थे और अब उनके लिए ये पुरानी किताबें किसी काम की नहीं थी। आप सोच रहे होंगे कि कैलाश ने ऐसा क्यों किया, तो हम आपको बताते हैं कि कैलाश ने इन किताबों को इसलिए इकट्ठा किया क्योंकि कैलाश इन इकट्ठी की हुई किताबों को उन जरूरतमंद बच्चों को देना चाहता था जो कि गरीबी के कारण काम करने के लिए मजबूर थे, लेकिन वो मन से पढ़ाई करना चाहते थे। इसके बाद कैलाश ने गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा और सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट विदिशा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और फिर हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। कैलाश की योग्यता को देखते हुए लोग उन्हें राजनीति में खींचना चाहते थे, लेकिन कैलाश का मानना था कि देश के हालातों को सुधारने के लिए देश में राजनीति की नहीं बल्कि समाज सेवा की जरूरत है और उन्होंने वही रास्ता चुना। इसके लिए कैलाश ने 26 साल की उम्र में अपना इलेक्ट्रिक इंजीनियर का करियर छोड़कर मानवता और उसकी बेहतरी के लिए काम करना शुरू कर दिया। एक बार कैलाश को अपने एक साथी से पता चला कि एक ईंट भट्टे पर बच्चों से बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है और इसके बाद इन बच्चों को बेचने की भी प्लानिंग है। आपको पता है ना, हमारे और हमारे आसपास के देशों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी के मानव तस्करी का जाल किस कदर फैला हुआ है। ऐसे अमानवीय लोगों के कारण ही हर साल हजारों बच्चे हमारे देश से गायब करके बेच दिए जाते हैं। गरीब बच्चों के लिए हमेशा से कैलाश के मन में खास जगह थी और इन बंधुआ बच्चों के बारे में सुनने के बाद तो कैलाश को इन बच्चों को बचाने के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। इसीलिए कैलाश अपने कुछ साथियों और एक फोटोग्राफर को लेकर उस ईंट भट्टे पर पहुंच गए और किसी तरह चौकीदार से निपटकर उन बंधुआ बच्चों को आजाद करवाया। लेकिन जैसे ही कैलाश और उनके साथियों ने इन बंधुआ बच्चों को ट्रक में बैठाया और बस वहां से निकलने ही वाले थे, तभी भट्टे का मालिक वहां पुलिस को लेकर आ गया। भट्टे के मालिक और उसके गुंडों ने पुलिस के साथ मिलकर कैलाश और उसके साथियों के साथ जबरन धक्का मुक्की की और इस सब में कैमरामैन का कैमरा भी टूट गया।
कैलाश बहुत दुखी हुआ और दुखी मन से अपने साथियों के साथ खाली हाथ वापस लौटा। कैलाश किसी भी तरह उन बच्चों को बचाना चाहते थे। उन बच्चों के मासूम चेहरे कैलाश की आंखों के सामने रह रहकर उभर रहे थे। वो कहते हैं ना कि जहां चाह होती है वहां कुछ ना कुछ राह निकल ही आती है, और ये चाह तो मानवता की भलाई के लिए थी। कैलाश को अपने कैमरामैन साथी से पता चलता है कि इस टूटे हुए कैमरे में भी 3 रील सही सलामत बच गई है। अब तो कैलाश ने एक पल की भी देर नहीं की और उन फोटोग्राफ्स को अखबारों में छपवा दिया। इसके बाद पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। हर तरफ लोग मानवता के लिए उठाए गए कैलाश के इस कदम की तारीफ कर रहे थे और उन बदुआ बच्चों को छुड़ाने की मांग कर रहे थे। लोगों के इतने सपोर्ट के बाद भी कैलाश को इस लड़ाई के लिए हाई कोर्ट तक जाना पड़ा। फिर अदालत ने मानवता के लिए कैलाश की इस मंशा को समझा और 48 घंटे के भीतर उन बंधुआ बच्चों को आजाद कराने का आदेश दे दिया। और यहीं से कैलाश ने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत करने का पूरा मन बना लिया, क्योंकि कैलाश बाल श्रम को इस देश से पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। इस तरह कैलाश सत्यार्थी और उनके साथियों ने देश के लगभग 80,000 से भी ज्यादा बच्चों को चाइल्ड लेबर से आजाद कराया। साथ ही सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकारों के लिए भी उन्होंने बहुत सारे काम किए। कैलाश सत्यार्थी के इन्हीं प्रयासों को देखते हुए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया। मानवता के लिए अपने प्रयासों के चलते कैलाश सत्यार्थी ने जयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर विराटनगर में लगभग 4 एकड़ में बने एक बाल श्रम की नींव भी रखी, जहां पर छुड़ाए गए इन बेसहारा चाइल्ड लेबर बच्चों को फिर से खुशहाल जीवन जीने और शिक्षा पाने का मौका मिलता है। आज भी कैलाश सत्यार्थी अपने साथियों के साथ मिलकर देश के अलग अलग क्षेत्रों के बाल श्रमिकों को बचाने में लगे हुए हैं। कैलाश ने अपने जीवन की सफलता को मानवता में खोजा और आज आप मानवता के लिए किए प्रयासों में उन्हें पूरी तरह से सफल कह सकते हैं। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब समाज के लोग कैलाश के विचारों से सहमत नहीं थे और इसीलिए ब्राह्मण परिवार में जन्मे कैलाश शर्मा ने समाज के ठेकेदारों से परेशान होकर अपने नाम के साथ जुड़े सरनेम शर्मा के स्थान पर सत्यार्थी लगा लिया था, क्योंकि कैलाश ने मानवता को ही अपना धर्म समझा और धर्म और सत्य पर चलने वाला ही सत्यार्थी होता है। ये मानकर उन्होंने अपने नाम को पूर्णता दी। बच्चे ना सिर्फ एक परिवार का बल्कि पूरे देश का भविष्य है और उनका सही शिक्षा पाकर आगे बढ़ना ही देश को उन्नति की राह की ओर ले जा सकता है। चाइल्ड लेबर हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसका कुछ हद तक संबंध मानव तस्करी से भी है, जिसे कैलाश सत्यार्थी जी ने समझा और इसे देश से खत्म करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो आप भी कोशिश कीजिए कि मानवता के लिए चलाई हुई इस मुहिम में आप भी कैलाश जी का साथ दें और अपने घर और अपने आसपास किसी भी तरह के चाइल्ड लेबर को देखें तो उसका विरोध करें और उस बच्चे की उचित व्यवस्था करके उसकी मदद करें। अपने मन के अंदर बसी शक्ति को मानवता के लिए लगाइए और ऐसा करके देखिए, आप अपने अंदर एक अजीब सा सुकून और शांति महसूस करेंगे। धन्यवाद।